7 जनवरी 2020 जयपुर के रहने वाली श्वेता तिवारी के घर की डोरबेल बजती। जैसे ही वो जाके दरवाजा खोलती है, देखती है कि उसकी पहचान का कोई आया हुआ है। वो उसे घर के अंदर बुलाती है, सोफे पे बैठने के लिए बोल के वो जाती है किचन में चाय बनाती। पर उसे क्या पता था, जो मेहमान उसके घर में आया हुआ है वो उसकी मौत का पैगाम लेके आया हुआ। वो भी उसके पीछे किचन में चला जाता है और हम जो अदरक कूटते हैं उसी स्टैंड से श्वेता के सर पर वार करने लग जाता है। और तब तक वार करता रहता है जब तक कि श्वेता का मौत नहीं हो जाती। श्वेता के उसी टाइम पर श्वेता के घर में कोई भी नहीं था, सिवाय सिर्फ श्वेता और उसकी किस महीना का बच्चा श्रियम। इसीलिए ना ही वो किसी से मदद मांग सकी, ना ही वो किसी को बुला सकी। श्वेता का कत्ल करने के बाद वो वहां से चला गया। फिर कुछ देर के बाद दोपहर को 4:30 बजे श्वेता की मेड आकर देखती है कि श्वेता किचन में मरी पड़ी हुई है। तुरंत ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आके छानबीन करने लग जाती है। वो उतना तो क्लियर हो जाता है छानबीन के दौरान कि श्वेता का कत्ल चोरी के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी सामान वहां से चोरी नहीं हुआ था और कोई भी फोर्स एंट्री नहीं था दरवाजे पर। इसीलिए वो क्लियर हो जाते हैं कि जो भी श्वेता का कत्ल किया है वो उसकी पहचान वाला ही है। सिर्फ दो ही चीजें मिसिंग थी उस घर से, एक तो श्वेता का फोन और दूसरा 21 महीना का बच्चा श्रीम। ये कहानी शुरू होता है 2011 में, जब कानपुर में रहने वाली श्वेता और दिल्ली में रहने वाले रोहित तिवारी की शादी फिक्स हो जाती। रोहित आईओसीएल में केमिकल इंजीनियर था और श्वेता एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। शादी के करीबन 7 साल के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ था। वो लोग बहुत खुश भी थे और तब तक रोहित की पोस्टिंग जयपुर में हो चुकी होती है। और ये बात है 2018 की। जब श्वेता का मर्डर हो रहा था तब रोहित पूरा दिन ऑफिस में ही था। उसके नेबर ने उसके बाद उसे कॉल करके जब बताया पूरा केस की वाइफ की मर्डर की, तो वो तुरंत ही भागते भागते अपने घर आया। और जैसे ही वो घर आया वो देखा कि बहुत सारे मीडिया और पुलिस वाले पहले से ही उसके घर में मौजूद थे। वो पुलिस उसको डिटेल्स बता ही रहे थे कि रोहित के फोन पे एक मैसेज आया, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपया रेडी रखो। तो पुलिस को ये बात समझ में आया कि एक तो श्वेता का मर्डर हुआ है, दूसरा ये है किडनैपिंग केस। उसी दिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते करते सारे कैमरास को चेक करे थे, बट अनलकीली कोई भी कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सिर्फ 2 या 3 कैमरा काम कर रहा। श्वेता के घर के आगे वाले घर में एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें से फुटेज एक निकला, जो कि जो भी आया हुआ था श्वेता का मर्डर किया हुआ है, वो बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल रहा था। वो मंकी कैप पहना था इसलिए उसका फेस टोटली क्लियर नहीं दिख रहा था, पर इतना जरूर दिख रहा था कि वो बच्चे को गोद में लेकर बाहर जा रहा। अगली सुबह 8 जनवरी 2020 को श्वेता के माँ बाप वहां पे पहुंच जाते हैं और वो पुलिस को कुछ ऐसे बताते हैं जिससे पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन का एंगल बदल जाता है। वो पुलिस को बताते हैं कि शादी के बाद से ही रोहित श्वेता को बहुत टर्चर करता था। रोज ही उनके बीच झगड़े होते थे, मारपीट होते थे। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एंगल पूरी तरह से रोहित के ऊपर आ चुका था और वो पूरा छानबीन किए, रोहित के बारे में ऑफिस में जाकर पूछे, डिटेल्स कैमरा से किए, तो उन्हें ये बात तो कंफर्म हो गई कि जब श्वेता का मर्डर हो रहा था पूरे दिन रोहित ऑफिस में ही था। और अब जब पुलिस के पास कुछ चारा ही नहीं था तो उन्होंने श्वेता के फोन की लोकेशन को ट्रैक पे लगाना शुरू कर दिए थे। उसी दिन पुलिस को एक न्यूज मिली थी कि अपार्टमेंट के पीछे एक बच्ची की लाश मिली है। तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपार्टमेंट के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं वो और कोई नहीं था, 21 महीना का बच्चा श्रियम था। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस टाइम पर श्वेता का मर्डर हुआ था उसी टाइम पर उस बच्चे का भी मर्डर हो गया। श्वेता का फोन का लोकेशन 3-4 जगह पर हमेशा घूमता रहता था, पर उनमें से एक जगह कमान था सांगानेर। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाते हुए सांगानेर जाके ढूंढने लगी। पुलिस को सिर्फ इतना ही याद था कि जूते
वो जो चोर श्वेता के घर से बाहर निकला हुआ था, जो सीसीटीवी फुटेज मिला था, उनमें से उस चोर का या फिर किडनैपर का या फिर मर्डरर का सिर्फ जूता ही दिख रहा था। पुलिस ने अंधेरे में तीर मारते हुए वहां पे ढूंढने लगी जहां पे श्वेता की फोन की प्रॉपर लोकेशन दिख रहा था, और उन्हें वही सेम जूता मिला जो कि सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखे थे। और पुलिस ने भी अंधेरे में तीर मारते हुए वहां से उस आदमी को उठाया, और उसका नाम था सौरभ चौधरी। थोड़ी सी छानबीन के बाद पुलिस ने कंफर्म हो गया कि सौरभ चौधरी ही श्वेता का मर्डरर है, और ये कंफर्म तब हुआ जब उसके पास से श्वेता का फोन मिला। उन्होंने सौरभ चौधरी को थाने में लेकर इंट्रोगेशन करने लगे। इंट्रोगेशन के बाद सौरभ ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। 2018 में जब रोहित जयपुर आया हुआ था, नया नई पोस्टिंग हुआ था उसका, उसने एक आदमी से मिला था, हरि सिंह बोल के, और वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। रोहित एक बार हरि सिंह को बताया था कि वो अपने बीवी और बच्चे से दूर जाना चाहता है। तब हरि सिंह ने रोहित को उसके साले से मिलवाया था, नाम था सौरभ चौधरी, और ये वही मर्डरर था। इन तीनों ने मिलके प्लान बनाया था कैसे उसकी बीवी श्वेता और 21 महीने के बच्चे को रास्ते से हटा दी जाए। रोहित ने सौरभ को 10,000 रुपए एडवांस भी दिए थे कि ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। और तब इन लोग के प्लान के हिसाब से सौरभ ने रोहित को बताया था कि मर्डर वाले दिन तुम पूरा दिन ऑफिस में ही रहना, ताकि किसी को तुम पर डाउट ना जाए। और ये जो बात थी कि रोहित के फोन पे एक मैसेज आया था, अगर बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपया दो, ये सिर्फ एक पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नॉर्मल सा ट्रिक था। सौरभ ने उसी टाइम ही उस बच्चे को मार दिया था और अपार्टमेंट के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया था, ताकि किसी को पता ना चले। जब कोई इंसान 21 महीने के बच्चे को ही मार सकता है, तो उससे बड़ा राक्षस और कौन ही हो सकता। अगली बार और एक वीडियो के साथ और एक ट्रू केस के साथ मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।